इनसाइड क्लासेस, क्या हाल है आप लोग का? मस्त एकदम। फिर बात करते हैं, आज कुछ ऐसे टॉपिक से बात करेंगे। इसको देखने में डर जैसा लगता है कि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना कि फिजिक्स से डरते हैं। फिजिक्स से डरने का नहीं है। फिजिक्स बड़ा, बहुत लोग को लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, बड़ा बोरिंग है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं, है ना, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनको ये समस्याएं आती हैं। और आज हम बात करेंगे क्या दिक्कतें होती हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं लगते या जिनको बहुत टफ लगते हैं। तो टफ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये प्यारा सा सब्जेक्ट है। हम भी थे ऐसे क्लासेस में कि लगता था कि हाँ फिजिक्स बहुत टिपिकल है, हम लोग भी उसी स्टेज से गुजरे हुए हैं। तो हाँ वो समय तक लगता है फिजिक्स टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं अगर ठीक ठाक ढंग से ना पढ़ाने वाला हो और पढ़ने वाला ठीक ढंग से हो, कॉन्सेप्चुअल हो और अपना फोकस अगर करे ठीक ढंग से, तो वो फिजिक्स से पार पा सकता है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स बहुत टिपिकल है, तो उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं जो ये लगता है कि हाँ ये गलत चीज़ें इसमें हुई हैं और इसमें वो गलत है। तो एक बात भी समझ लीजिए कि गलतियाँ क्या है इसमें। सबसे पहले बहुत से लोग बताते हैं ना, पहले क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो फिर फार्मूला करो। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से पहले फार्मूला लगाओ उसके बाद कॉन्सेप्ट पे होता क्या है कि जैसे कोई मूवी वगैरह जब देखने जाते हो तो इंटरेस्ट कब आता है? कोई मूवी देख लिया तो पहले उसका ट्रेलर देखते हो, क्या इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट आता है ना मूवी देखने में। उसी हिसाब से फिजिक्स में सबसे पहला टर्म्स क्या है, आपको फार्मूले तैयार रखने। फार्मूले तैयार हो गए आपके, फार्मूले पे हाँ ये फार्मूला लगता है। जैसे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, जैसे उनको एप्सिलॉन नॉट नहीं पता है, म्यू नॉट नहीं पता है, क्यू नहीं पता है, क्यू नॉट नहीं पता है, वी नहीं पता है। एक तो छोटा सा फार्मूला अगर जान गए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है या ए इक्वल टू वी बाई टी होता है, तो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। बट नेवर, ऐसा नहीं है। पहले उनकी बातों को समझिए, क्वेश्चंस में कहा क्या रहा है। तो आपको बताया ना कि टेलर जैसे मूवी देखने जाते हैं उसके पहले का थीम आपको पता होता है, टेलर क्या होता है कि इसमें विलन कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट फील होता है। आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। उसी हिसाब से उस जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं उसके पहले एक बार फार्मूले का फ्लो चार्ट बना के चस्पा कर दीजिए, लगा दीजिए। उसके बाद आइए उसे कॉन्सेप्ट पर, और मैक्सिमम टाइम्स आप बहुत टाइम्स के बाद, बहुत 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 अधिक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। समराइजेशन क्या होता है, रट्टाफिकेशन करके आप फिजिक्स को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपको फिजिक्स आने वाली नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हमने फार्मूला पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर क्या करते हैं, मोस्ट इजी एग्जांपल्स, कोई भी दो बहुत इजी एग्जांपल्स आपको लगा देने हैं। इजी एग्जांपल लगा लो, कोई भी इजी एग्जांपल लगाओ, उसको जब सॉल्व करोगे से क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्वेश्चंस आते हुए भी गलत होते हैं। कभी कभी कुछ, जैसे पिछली बार IITs के ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, क्लास 9th का क्वेश्चन पूछ लिया और क्लास 9th का क्वेश्चन पूछ लिया और हम इंटर में पढ़ रहे थे और लगा कि बहुत टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, पर इसी वजह से कोई भी बहुत इजी एग्जांपल्स लगाओ, फिर मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल को उठा लो। बहुत इजी एग्जांपल हो, बहुत टफ एग्जांपल हो, उस एग्जांपल को उठाओ और देखो उसमें दिक्कतें कहाँ हो रही, हमको क्या चीजें नहीं समझ में आ रही। फिर दो पीछे आंख के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करो, इजी न्यूमेरिकल्स जो इस टॉपिक पे हो, मोस्ट इजी एग्जांपल। उसके बाद डिफिकल्ट एग्जांपल लगाओ, फिर क्या किए, इजी न्यूमेरिकल्स बात की। तो ये 5 स्टेप में हमारा वो। फिर जब इजी न्यूमेरिकल्स हम लगा लिए, फिर बात किस पर करते हैं, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। बेटा ये अगर कर लिए ना तो बहुत मजा आएगा। फिजिक्स वास्तव में जो भी चीजें हमको इस यूनिवर्सल में दिखाई देती है, सबके पीछे फिजिक्स है। आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्यों खा रहे हैं, इन सबके पीछे की लॉजिक क्या है, फिजिक्स है। कैसी चीजें हमको फोर्स कितनी लगानी है, हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है पढ़ने में। वैसे पढ़ने में कहाँ कोई बड़ा इंटरेस्ट रखता होगा कि एनर्जी वेस्ट होगी। पढ़ाई तो कोई आज के ठंड के मौसम में करता ही नहीं। ठंड के मौसम क्या वैसे भी सोचते हैं कि न्यूटन साहब आए, न्यूटन साहब का एक तो पेड़ गिरा था, सॉरी पेड़ क्या गिरा, पेड़ गिर ही गया होता तो अच्छी बात थी। आज के लड़के तो ये समझते हैं ना तो न्यूटन साहब आते रहते, ना तो हमको न्यूटन लॉ पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो NTW भर भर के फिजिक्स में पढ़ा है, न्यूटन्स NLW, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भर भर के फिजिक्स में पढ़ा है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होती है बच्चों की, जब हम किसी भी पहली चीज पर्टिकुलर
11th में तो 11th की अगर बात की जाए और 9th की बात की जाए, ये उतना उस रूप में लेते नहीं हैं कि कुछ पढ़ना है, इसको ले लेते बिल्कुल समझ लेते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं 11th में रहते हुए, खासकर यूपी बोर्ड वाले जो जेन्युइन ग्रामीणांचल एरिया के लोग होते हैं, उनको लगता है कि बोर्ड 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 कहा हुआ बना के वो 11th को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और 11th खत्म होता है तो जाते हैं 12th पढ़ने ने। आप बताइए जरा, बगैर 11th का एग्जाम दिए 12th में आप प्रवेश कर गए, 12th पढ़ रहे हैं, 11th का जब पेपर होगा तो क्या करोगे वहां पे? तो रिवीजन आपके साथ, क्योंकि 11th है नहीं, 11th आप छोड़ चुके हो, और 9th वाले सीधे 10th में पहुंच के बताओ। अभी दिसंबर चल रहा और जनवरी आ जाएगी, फिर उसके बाद आपका एग्जाम जो होगा 9th का भी और 11th का भी फाइनल एनुअल एग्जाम, वो आपका मार्च या फरवरी में होगा। तो आप 12th पढ़ रहे फिर से जाके रिपीट करोगे। इससे बढ़िया है कि जब तक कोर्स पूरा ना हो जाए 11th का, तब तक आप 12th में प्रवेश ना कीजिए। ये आप लोग के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा जो ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोसीजर है हर एक स्टेप ऐसे फिजूल में नहीं बना है। जिसका ख्वाब बड़ा है, जिसको लंबी ऊंचाई चढ़नी है, जिसको बहुत ऊंचाई पर जाना है, जिसको बहुत बड़ी जर्नी तय करनी है, वो क्या करे, वो बेसिकली थीम से चले, 11th पढ़े 12th पढ़े, तब जाके कंपटीशन एग्जाम दे। यू कैन क्लियर इट आल्सो, आप जरूर क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज के दौर में क्या होता है कि सोशल छोटे छोटे ये ग्रामीणांचल एरिया में क्या होता है कि लड़कों के अंदर वो डर, वो भय टीचर्स के द्वारा पैदा कर दिया जाता है कि 11th मतलब कुछ नहीं है। जरा जाके उठा के देखो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट के, IITs के, CUET के क्वेश्चन उठा के देखो जिनको एडमिशन लेना है। अगर उसे न्यूमेरिकल बन पाता है तो ठीक है। मैक्सिमम वो दिक्कतें ये होती हैं कि 11th उन्होंने किया ही नहीं ठीक से। आप बताओ भैया कि मैकेनिक्स और 11th की केमिस्ट्री अगर देख ली जाए तो IUPAC ने भरा पड़ा है, आइसोमेरिज्म भरा पड़ा है, मैकेनिज्म भरा पड़ा है। तो ये 12th में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उसमें ये चीजें हर एक चैप्टर्स में आपको करनी ही करनी है। बता रही समझ में? तो इतनी चीजें करनी ही करनी है, और वो करते नहीं, डायरेक्ट 12th में पहुंचते हैं। 12th का सिलेबस मोर देन इजी टू 11th, ये इजी है ना। और बात को ध्यान रखिए कि टफ नहीं होते, फिर तो 5 स्टेप, फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पे आ जाइए, फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आने के बाद मॉडरेट न्यूमेरिकल लगाइए ना, फिर कंपटीशन को न्यूमेरिकल लगाइए। मींस IITs की देखिए हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए हैं तो हमारे ख्याल से वो आपको फार्मूला तो लिखोगे, फार्मूला के साथ साथ आपको जो इस पे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। अच्छी तरीके से पकड़ अगर बना लिया आप कॉन्सेप्ट पर, तो आपसे इजी हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन जल्दी से एग्जाम में नहीं हुआ, अब तो बहुत टिपिकल हो चुका है, असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आपने पूछने लगे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे, असर्शन रीजन नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो आई होप कि आप फुल्ली ये समझ पा रहे हैं कि हमको 11th को मिस नहीं करना है, 11th को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि 11th का पोर्शन कंपैरिजन अगर 12th की तुलना में देखा जाए तो टफ है। उसको न्यूमेरिकल आप लगाने बैठेंगे तो लगेगा नहीं अच्छे से, जब तक उसका लॉजिक नहीं पढ़े हैं। और बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड खास करके, यूपी बोर्ड वाले ऐसी गलतियां करते हैं, 11th को समझते हैं कुछ नहीं है और 12th में आके पढ़ना शुरू कर देते हैं 12th की चीजें, जबकि वो 11th में है। अभी दिसंबर जनवरी में ही 12th का शुरू कर दिया। यार क्या है, इतना हवा कहे बना रखे हैं। कुछ टीचर्स हैं जो कि बना के रखे हैं कि ये 12th जो है 12th पढ़िए नहीं तो कुछ हो जाए। क्या मतलब है ऐसे करने से? तो ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी होपफुली जैसा आपको ठीक लगे वैसे मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहिए। और अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स, तो एकदम अच्छे से जुट जाइए। बोर्ड वाले बिल्कुल अच्छे से तरीके से पढ़ाई कीजिए। डेट शीट भी अलॉटमेंट हो चुकी है CBSE बोर्ड की और यूपी बोर्ड की, और उस पर कल एक वीडियो आ रहा है आपका, उस पर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस का और नेम्ड रिएक्शंस का जो न्यूमेरिकल, इसके नेम्ड रिएक्शंस कल आ रहा है, आपको एक वीडियो मिलेगा। उसमें हम 3 बताए थे इसके पहले, 5 कल हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।